हम आज बात करेंगे हरियाणा की हॉट सीट करनाल की। हरियाणा की हॉट सीट लोकसभा की भी है और हरियाणा की जो करनाल की लोकसभा के अलावा दूसरी हॉट सीट है वो विधानसभा की है। लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मैदान में है, तो वहीं पर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री नायब सैनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब इस लोकसभा चुनाव को लेकर और उपचुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि दो मुख्यमंत्री इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये साख वाली सीट है और वहीं पर विपक्षी दलों की नज़र भी इन दोनों खास सीट पर है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का फॉर्मूला किस तरीके से कार्यकर्ताओं को बता रही है, कौन कौन सी रणनीतियां बनाई जा रही हैं, इस पर नजर डालते हैं बिग न्यूज बिग शो की इस पहली बिग रिपोर्ट में। – 2024 के चुनाव में पूरे प्रदेश की नजर करनाल लोकसभा सीट और करनाल विधानसभा सीट पर है। ये दोनों प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। करनाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल उम्मीदवार हैं, तो करनाल विधानसभा सीट से मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी मैदान में हैं। लिहाजा करनाल फतह करने के लिए रणनीति भी खास बनाई जा रही है। करनाल में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए गए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कर्ण कमल में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, जिसमें चुनावों को लेकर प्लानिंग की गई। सीएम नायब सैनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव और उपचुनाव बड़े अंतर से जीतना है, इसी को लेकर रणनीति तैयार की गई। नई दिशा ली है और हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने एक खड़ा होकर के संकल्प के रूप में जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना आई है, मनोहर लाल जी ने उस योजना को धरातल को उतारने का मजबूती से काम। वहीं करनाल में प्रेम नगर कम्युनिटी सेंटर में भी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव और उपचुनाव पर चर्चा हुई। इस मौके पर नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर भी चुटकी ली। नायब सिंह सैनी का कहना है कि पिछले चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हार गए थे, जिससे इस बार कांग्रेसी नेता चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। कि पार्टियां तो सभी अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगी जी, परंतु कहीं न कहीं दूसरे दलों के अंदर इस बात को लेकर के भी मंथन है कि अगर किसी बड़े नेता को उतार दिया वो हार जाएगा। वो देखते हैं कि अपना वजन किसी दूसरे को ऊपर डालें और उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भय का वातावरण जो बना हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, दीपेंद्र लड़ेंगे। वो वही उसी का परिणाम है। पिछले चुनाव के अंदर तो वो भी मैदान के अंदर उतर गया था, अब मैदान से भाग रहा है। यही तो भय इन लोगों के अंदर है। नायब सैनी ने अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला और कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बोलते थे कि हम लोगों को सुविधा देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और इनके कार्यकाल के अंदर बड़े बड़े घोटाले वो हुए हैं, उसमें इंक्लूडिंग केजरीवाल भी है। और केजरीवाल जब ये बात बोलता था मंच से कि अगर मेरे ऊपर या मेरे मंत्री के ऊपर कोई भी चार्ज लगेगा तो मैं तुरंत त्याग पत्र दे करके मैं उसकी जांच करवाऊंगा। और आज तिहाड़ जेल के अंदर भी बैठा है, ना तो त्याग पत्र दे रहा है। ये कोई चार्ज किसी और ने फ्रेम नहीं किए, ये जो फ्रेम किए हैं चार्ज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगे हैं, ये कोर्ट ने किए हैं। बहरहाल करनाल जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है, क्योंकि ये सीट न सिर्फ बीजेपी के लिए खास है बल्कि पूरे प्रदेश के लिए हॉट सीट बन गई है। करनाल से हिमांशु नारंग, सूर्या समाचार।